महाभारत के युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र, यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच टकराव था। लाखों योद्धा, शंखनाद, रथों की गर्जना, बाणों की टंकार, पूरा वातावरण भय और जोश से भरा हुआ था। लेकिन इस युद्ध के बीच अर्जुन, जो महान धनुर्धर थे, अपने ही भाई बंधुओं को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे, मन असमंजस में था। क्या वह अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध कर सकते हैं? तभी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन का रथ हाँकने का दायित्व लिया था, उन्हें दिव्य उपदेश देने लगे। यही उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मानवता का सबसे बड़ा ज्ञान बन गया। अर्जुन, तू इस युद्ध से भाग क्यों रहा है? क्या तुझे लगता है कि इन योद्धाओं की मृत्यु से सब समाप्त हो जाएगा? नहीं, याद रख, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे उड़ा सकती है, और न कोई हथियार इसे काट सकता है। तू जिन लोगों को अपना समझ रहा है, वे केवल शरीर हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं होता। आत्मा सदा रहने वाली है। इसलिए तू मोह और शोक को त्याग दे और अपने कर्तव्य का पालन कर। हे पार्थ, मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यदि तू सिर्फ फल की चिंता करेगा तो तेरा मन विचलित हो जाएगा। क्या कोई किसान खेत में बीज बोते समय सोचता है कि उसे फल मिलेगा या नहीं? नहीं, वह बिना चिंता किए मेहनत करता है और प्रकृति स्वयं उसके परिश्रम का फल देती है। इसी प्रकार तू भी अपने कर्तव्य का पालन कर। यदि तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, बिना किसी स्वार्थ के, तो तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। कर्म ही धर्म है। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कार्य करता है, वही इस संसार में महान बनता है। हे अर्जुन, इस संसार में सबसे बलवान कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना चंचल मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि तू अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो यह तेरा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, लेकिन यदि तेरा मन तुझे नियंत्रित करने लगे तो यह तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना वायु को पकड़ना, लेकिन ध्यान और आत्म संयम से यह संभव हो सकता है। जैसे एक स्थिर दीपक हवा में नहीं कांपता, वैसे ही एक स्थिर मन सफलता की ओर बढ़ता है। अगर तू मन को भटकने देगा तो यह तुझे अस्थिर बना देगा, लेकिन यदि तू इसे अनुशासन में रखेगा तो तू अपार शक्ति प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, भय को त्याग और मेरी शरण में आ। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे हर संकट से निकालता हूं। यदि कोई मनुष्य पूरे श्रद्धा और भक्ति से मेरी ओर आता है तो मैं उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता हूं। संसार में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी हार नहीं मिलती। इसलिए अपने भीतर के भय को निकाल, अपने संदेह को दूर कर और मुझ में समर्पित हो जा। तभी तू जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर पाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को सुना और उसकी अंतरात्मा जाग उठी। अब वह द्वंद्व से मुक्त हो चुका था। उसने अपने धनुष को उठाया और पूरी शक्ति से युद्ध करने का निश्चय किया। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था, कोई भय नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यह ग्रंथ हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। अगर तुम भी अपने जीवन में संदेह, भय और अस्थिरता महसूस कर रहे हो, तो श्री कृष्ण की वाणी को सुनो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि सच्चा सुख केवल कर्म योग में है, निष्काम भाव से कर्म करने में है। आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट में बताइए।
और अगर आपको यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।